सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने पाठ 2 तुलसीदास कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की कुछ चौपाइयाँ पढ़ी थी, जिसमें अंतिम में लक्ष्मण ने परशुराम जी पर व्यंग्य किया था और बताया था कि सच्चे योद्धा के क्या लक्षण हैं। सच्चा योद्धा तो वह होता है जो युद्ध में अपना पराक्रम दिखाए और युद्ध को जीत कर दिखाए। युद्ध में शत्रु को देख करके जो अपने यशोगान का वर्णन करता है वह तो कायर कहलाता है। यहाँ पर उन्हें कायर सिद्ध कर दिया उन्होंने और परशुराम जी को कायर बता दिया। फिर इससे आगे हम आज पढ़ रहे हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा। तुम तो जैसे कालू यानी मृत्यु को हाँक हाँक करके लाए हो। हे परशुराम जी, तुम तो जैसे मृत्यु को हाँक कर लाए हो। ऐसे लगता है जैसे मृत्यु तुम्हारे वशीभूत है, अर्थात मृत्यु को हाँक हाँक करके तुम लाए हो। क्या कहते हैं? तुम तो कालू हाँक जनु लावा। जैसे मृत्यु को तुम हाँक करके लाए हो। बार बार मोही लागी बुलावा। बार बार मेरे लिए बुला रहे हो, जैसे मृत्यु आपके हाथ में हो, मृत्यु आपके वशीभूत हो, वैसे कर रहे हो। जैसे बार बार बोल रहे हो, हे बच्चे मैं तुझे मार डालूंगा। सुनत लखन के वचन कठोरा। इस तरह के कठोर वचन सुन करके, सुनत लखन, लखन के जो कठोर वचन है, कठोर वचन को सुन करके परसु सुधारी धरेऊ कर गोरा। परसु यानी फरसा, सुधारी सुधा संवार कर, धरेऊ यानी धारण कर लिया, कर यानी हाथ में, गोरा यानी भयंकर। परशुराम का इस तरह से अपमान हुआ। उस अपमान को देख करके उन्होंने अपने हाथ में फरसा धारण कर लिया और लक्ष्मण को मारने के लिए उद्यत होने लगे, तैयार हो गए। अब जनी देव दोष मोहि लागू। अब जनी देव दोष मोहि लोगू। लोगू यानी हे लोगो, अब मुझे आप दोषी मत ठहराना। अब जनू, अब इस बालक के वध के लिए मुझे आप कोई दोषी मत ठहराना, क्योंकि अब जनी देव दोष मोहि लोगू। हे लोगो, आप मुझे इस बालक को मारने पर किसी प्रकार का दोष मत देना। कटुवादी, अत्यंत ही कड़वा बोलने वाला। बालक यानी बालक, ये बच्चा जो है बद जोगु, बद यानी वध करने योग्य, जोगु यानी योग्य। ये बच्चा अब मेरे लिए वध करने योग्य हो गया, मारने योग्य हो गया है। हे लोगों, आप मुझे अब कोई भी दोषी मत ठहराना, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया इसको बचाने का, पर ये तो इतना कड़वा बोलता है कि अब मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। बालक बिलो की बहुत में बाचा। बच्चा बिलो के देखकर, बच्चा देख करके बहुत में बाचा, बहुत बार मैंने इसे बचाया, छोड़ दिया इसको कि चलो बच्चा, इसको क्या करें, इसको नहीं मारना चाहिए। अब येहू मर निहार बा साचा। अब येहू, अब यह मर निहार, मारने योग्य हो गया है। साचा यानी वास्तव में, वास्तव में अब ये मारने योग्य हो गया है, क्योंकि इसने मेरे लिए इतने कटु वचन कहे हैं, यहाँ तक मुझे कायर कह दिया, मेरा इतना अपमान किया है, इसलिए ये बालक अब मेरे लिए मारने योग्य हो गया है। साचा यानी वास्तव में। कौशिक कहा क्षमी अपराधु। तब बीच में ही विश्वामित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्वामित्र कहते हैं कौशिक कहा। कौशिक यानी विश्वामित्र, कहा यानी बोले। क्या बोले? क्षमीय, क्षमी यानी क्षमा कर दो, अपराधु अपराध। हे परशुराम जी, इसे, इस अपराध के लिए इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हे परशुराम जी आप तो साधु है। ठीक है, क्या कहा? कौशिक कहा क्षमी अपराधु। कौशिक यानी हे विश्वामित्र, विश्वामित्र कहते हैं क्षमी अपराधु, इसके अपराध माफ कर लीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु। साधु यानी सज्जन व्यक्ति। साधु जो हैं बच्चों के दोष और गुण दोनों की गिनती नहीं करते हैं, अर्थात गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। है खर कुटार में अकुरन को ही। खर कुठार में अकुरन को ही। बीच में वो बोलते हैं, क्या कहते हैं कि खर अर्थात बहुत पैना, कुठार यानी फरसा, मैं अकुरन क्रोही। आप तो जानते हैं मेरे अंदर कोई अकुरन यानी करुणा नहीं है, करुणाहीन हूँ मैं, बहुत ही निर्दयी हूँ। कोही यानी क्रोधी। आप तो जानते हैं हे विश्वामित्र, आप तो जानते हैं मेरे पास बहुत तीखा पैना फरसा है और मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे जो हैं
गुरु का अपराधी खड़ा है, अर्थात गुरुद्रोही, गुरु का शत्रु जो है, जिसने गुरु का अपमान किया है, मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया है। तो क्या कहा कि मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। खर कुटार में अकुरन को ही, मैं तो पहले से ही बहुत, मेरे हाथ में तेज फरसा है, बहुत तीखा फरसा है, और मैं बहुत ही करुणाहीन, निर्दयी, क्रोधी हूँ। आगे अपराधु गुरुद्रोही, आगे मेरे गुरु का द्रोही, अपमान करने वाला बालक खड़ा है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे कौशिक, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, आज मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि इसने मुझे बार बार जवाब दिया है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, यह हर बार मैंने इसको मना किया, फिर भी ये बात उत्तर पे उत्तर देता जा रहा है, जवाब पे जवाब देता जा रहा है, और मेरा अपमान करता जा रहा है। इसलिए आज मैं बिना इसे मारे नहीं छोड़ सकता। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल मात्र शील यानी व्यवहार, आपके प्रेम और सद्भाव, आपका जो अच्छा व्यवहार है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। हे कौशिक, आपके प्रेम और सद्भाव के कारण, नहीं तो मैं इसे कुल्हाड़ी से काटकर थोड़े ही श्रम से गुरु ऋण से उऋण हो जाता। क्योंकि उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, मैं इसे आज मारे बिना छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये उत्तर पे उत्तर देता जा रहा है, मेरा अपमान पे अपमान करता जा रहा है। केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मैं केवल आपके व्यवहार के कारण इसे छोड़ सकता हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यही यानी इसी, काटी यानी काटना, कुठार यानी फरसे से, मैं इस कठोर फरसे से इसको काट डालता। इसको कठोर फरसे से काट करके गुरु ही यानी गुरु जी के उऋण होते हुए श्रम थोड़े, मैं थोड़ी ही मेहनत करके गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु के ऋण से उऋण हो जाना, उऋण यानी मुक्त हो जाना, मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता इसको मार करके। ठीक है, क्या कहा, मैं इस कठोर कुल्हाड़ी से काटकर थोड़े ही श्रम से मैं गुरु ऋण से उऋण हो गया होता, लेकिन आपके कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं। गादी सुनु कह हृदय हसी, यह बात जब वो कह रहे थे तो परशुराम की बात सुन करके विश्वामित्र अपने मन में हंसने लगे और सोचने लगे। क्या सोचने लगे, हृदय हसी मुनि ही हरि हरे सुज, मुनि परशुराम को हरि हरे, हरि हरे यानी हरा ही हरा, सूझ यानी सूझ रहा है, इनको तो हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात इनको हर काम बड़ा आसान लग रहा है। इनको लगता है राम और लक्ष्मण को मारना बहुत आसान है, इनको हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वे सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं, उन्हें भी आसानी से मारने के सपने देख रहे हैं। ये बात वो मन में जान करके बड़ा मन ही मन हंसने लगे। वे इस बात से अनभिज्ञ है। किस बात से अनभिज्ञ है, अयमय खांडन उखमय, यह गन्ने की बन्नी शक्कर नहीं है। उखमय, उख यानी गन्ना, उखमय, ये बच्चे कोई गन्ने की बन्नी शक्कर नहीं है जिसको मुंह में रखते ही गल जाए। यह तो अयमय, अय यानी लोहे के चने के समान है, लोहे की शक्कर, लोहे की बनी हुई खांड है जिसे मुंह में चबाने जाओगे दांत टूट जाएंगे, अर्थात इनको मारना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि यह गन्ने के रस से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे से बना हुआ कण है जिसमें मुंह में रखोगे दांत टूट जाएंगे, अर्थात इन्हें मारना इतना आसान काम नहीं है। राम लक्ष्मण कोई सामान्य योद्धा नहीं है, इसलिए परशुराम जो हैं अज्ञानियों की तरह अभी इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। राम और लक्ष्मण कौन है ये बात वो नहीं जान रहे, क्योंकि वो क्रोध के वशीभूत होकर के ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें पता नहीं है भगवान श्री राम जो हैं विष्णु के अवतार है और लक्ष्मण जो हैं शेषनाग के अवतार है। ये कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है और कोई सामान्य योद्धा नहीं है, ये तो सूर्यवंशी दशरथ के पुत्र हैं और कोई सामान्य नहीं है जिन्हें ये हरा पाएंगे। ये बात उन्होंने कही। गादी सुनु मीन्स हे विश्वामित्र, कह हृदय, विश्वामित्र जो हैं हृदय हंसते हैं। मुनि हरि हरे सुज, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अय में खांडन उख में, यह गन्ने की बनी शक्कर नहीं है, यह तो लोहे के चने हैं। अजहु न बूझ अबूझ, ये इतना आसान नहीं इनको मारना जितना ये समझ रहे हैं। बूझ यानी समझ रहे, इनको मारना अबूझ यानी इतना आसान नहीं है। कहेऊ लखन
कहेऊ कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरुनु रहा सोच बड़ जी के। सोजनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी भयभरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कठोर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं, कहो लखन, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से, कहने लगे, हे मुनि, आपके सील और स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। सील और स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता। यह सारा संसार आपसे अच्छी तरह से परिचित, संपूर्ण संसार जानता है कि आप बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। मातु पिता ही उरिन भय नीके, आपने अपने माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं। आपने शस्त्र बाहु राजा को मार करके अपने माता पिता के ऋण से तो आप उऋण मुक्त हो चुके हैं। ये बात संपूर्ण संसार जानता है। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, अब आपके ऊपर जो है गुरु का ऋण ही शेष बचा है। गुरु ऋणु, गुरु जी का ऋण ही रहा सोचू, आपके ऊपर गुरु का ऋण रह गया है। यह बात आप विचार करके आप सोच रहे हैं कि मैं इसको मार दूंगा ताकि गुरु के ऋण से भी मैं मुक्त हो जाऊं। ठीक है, क्योंकि गुरु का ऋण ही आपके ऊपर बचा है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है ना। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, इसलिए आप ये जो है गुरु का ऋण जो है हमारे माथे पर मढ़ रहे हो। आप ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्या कहा? सो जनु हमरे माथे काढ़ा, इसलिए ये गुरु का ऋण जो है हमारे माथे पर मढ़ रहे हो। दीन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, क्योंकि गुरु का ऋण आपके ऊपर बहुत लंबे समय से चल रहा है और उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। आप अपने गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए मुझे मारना चाहते हैं, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं इसको मार करके गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊं। सो जनु हमरे माथा काढ़ा, अपने गुरु जी के ऋण होने के कारण आप इस दोष को हमारे ऊपर ढा रहे हैं। दिन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा, कितने दिन बीत चुके हैं और गुरु का ऋण बहुत बड़े ऋण के कारण आपके ऊपर ब्याज बढ़ गया होगा। ब्याज बड़ बाड़ा, क्योंकि गुरु जी से ऋण लिया ना, आपको शिक्षा दी है, इसलिए उसका ब्याज बढ़ गया होगा। अब आनिए हरिया बोली, आप किसी मुंशी को बुला लीजिए या किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। बोली आनी यानी बुला लीजिए, ठीक है। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर सारी राशि चुका दूंगा। आपके गुरुजी का मूल कितना है ऋण और उसका ब्याज कितना, सारा मैं छोड़ दूंगा, यानी जितना भी चाहिए आपको वो चुका दूंगा मैं, ठीक है, चुका दूंगा। लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने हाथ में फरसा धारण कर लिया, ठीक है। तुरंत देव थैली खोलिए बोला तो सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, इस प्रकार के कटु वचन सुन करके उन्होंने हाथ में फरसा धारण कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा के अंदर हाय हाय हो गया, सब लोग हाय हाय करने लगे। पूरी सभा के अंदर हाय हाय की पुकार मच गई। लक्ष्मण ने फिर से कहा, भृगुवर परसु देखा वहु मोही। लक्ष्मण फिर बोले, हे परशुराम जी, आप तो मुझे फरसा दिखा रहे हैं। भृगुवर, हे ऋषि श्रेष्ठ, फरसु देखा वहु मोही, मुझे आप फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बचो नृप दोही, विप्र यानी ब्राह्मण, आपको मैं ब्राह्मण समझ करके बार बार लड़ने से बच रहा हूं, क्योंकि ब्राह्मण जो है हमारे लिए आदरणीय है, सम्मान्य है। विप्र विचारी, ब्राह्मण विचार करके समझ करके, बचो नृपद्रोही, आपको हमने बचा लिया, आपको छोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि ये क्षत्रियों के शत्रु, लगता है कि आपका युद्ध भूमि में सभी किसी पराक्रमी से आपका पाला नहीं पड़ा है, ठीक है। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, मिले न कबहू, मिले नहीं, कबू यानी कभी, सुबट अच्छे योद्धा, रन गाड़े, रन के अंदर आपको कभी अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं, ठीक है। गाड़े यानी अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता ग्रही के बाड़े, पराक्रमी वीरों से आपका पाला नहीं पड़ा है, इसलिए हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, गर बाड़े, गर ही के बाड़े, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फल फूल रहे हैं, घर में ही आप वीर बनकर बैठे हैं, कभी बार बार जाने का काम नहीं पड़ा, युद्ध में आप जीते नहीं इसलिए,
अनुचित कही सब लोग पुकारे। इस प्रकार लक्ष्मण ने जो है अनुचित बात कह दी, जो उचित बात नहीं थे, तो सब लोग ने क्या किया, सब लोग उनकी निंदा करने लगे। सभा में सब लोग अनुचित कही सब लोग पुकारे, इस तरह से उनका अनुचित कहने पर सब लोग उनकी निंदा करने लगे। लक्ष्मण ऐसा नहीं बोलना चाहिए, परशुराम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक महान योद्धा है। और इस तरह से बहुत ही निम्न बात कहने पर लक्ष्मण ने बहुत निम्न बात की, इस पर सभा के अंदर लोग जो है निंदा करने लगे। रघुपति स नए नहीं लखनऊ निवारे। रघुपति यानी भगवान श्री राम ने अपनी आंखों ही आंखों से लखनऊ निवारे, निवारे यानी रोक दिया। लक्ष्मण को आंखों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने से उन्होंने मना कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। हम देखते हैं तो कैसे, लखन उत्तर आहुति सरिस। लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो आहुति के समान थे। जैसे आपने देखा होगा यज्ञ होता है, यज्ञ के अंदर घी डालते हैं, आहुति डालते हैं तो क्या होता है, अग्नि तेज होती है। तो लक्ष्मण के जो उत्तर हैं, पहले से उनकर आग लग रही थी किसके अंदर, परशुराम के अंदर, और उसने जो बात कही वो आहुति के समान लगा। पहले से आग लग रही थी और उन्होंने आग तेज कर दी। भृगुबर कोपु कृषाणु, भृगुवंश भृगुज के यानी भृगुबर कोपु अर्थात परशुराम जी के क्रोध को आग के समान, कृषाणु ने आग के समान बढ़ा दिया। जैसे आग के अंदर लपटें उठने लगी, उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगा। बढ़त देह की सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के भानु सूर्य, रघुवंश के सूर्य के समान भगवान श्री राम मामला बहुत बढ़ता हुआ देख करके जल के समान विनम्र वचन बोलने लगे, और विनम्र वचन बोल करके उन्होंने परशुराम के क्रोध को शांत किया। इस तरह से ये आपका यह पाठ कंप्लीट पूरा हो गया। आप सभी पूरे पाठ का भावार्थ लेखन कॉपी में करेंगे और चौपाइयाँ याद करेंगे। धन्यवाद।